श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हे राम। अष्टम स्कंद 14वां अध्याय और प्रसंग है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किए किस प्रकार करते हैं। अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ये राजा परीक्षित ने पूछा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। चतुर्युगी के अंत में, कलयुग के अंत में 4 युग हैं। तो चतुर्युगी में कलयुग, चारों युग में अंतिम युग है कलयुग। तो कलयुग के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनको साक्षात्कार करते हैं, अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। साक्षात्कार होता है कि दर्शन करना, प्राप्त करना। तो इस दृष्टि से ये सब श्रुतियां इत्यादि जो है, इनका विग्रह स्वरूप है, अर्थात जैसे हम हैं, मनुष्य शरीर है, इसी तरह वो उनके शरीर हैं, वेदों के भी शरीर। तो सप्तऋषि अपनी तपस्या द्वारा उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं।
मेरे को सब ठीक से सुन पा रहे? जी महाराज जी। अच्छा जी। तो जो हाँ जी म्यूट महाराज जी। आप लोग म्यूट कर जी लेना, महाराज जी। सब अपना-अपना म्यूट कर लीजिए। सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। देखिए ऐसा होता है, आप पाठ सुन रहे हैं अर्थात भागवत जी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जिस तरह से हमने सुनी है, सीखी, समझ में आई, जो उन भी भागवत को अ, समझना है, उनके भावार्थ को समझना है और जो उन जिन स्थितियों का वर्णन किया गया है उसको समझना है। तो यहाँ कथावाचक की तरह आपको रोचक बातें नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। कथावाचक की तरह रोचक बातें नहीं मिलेंगी, पर अगर ध्यान ठीक से रहेगा आपका सुनने में, समझने में, तो भागवत जी अपने आप में ही बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। भागवत जी को वास्तव में समझना है, समझ लिया तो आपने साक्षात्कार कर लिया। थोड़ी बात इस तरह की है, जो थोड़ा बहुत अगर अध्ययन किया हो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। एक तो समझने पर निश्चिंतता हो जाएगी। दूसरा, जीव के भीतर भय नहीं रहेगा, न मृत्यु का, न और बातों का। संसार की और जो समस्याएं हमारी होती, वो भी नहीं रहता। जानबूझकर किसी बात को बार-बार विचार करेंगे तो उसका जिस तरह की बात होगी उसी का कलेश होगा। लेकिन भागवत ठीक से स्मरण आ जाएगी तो सब भूल जाओगे। तो पता लगेगा, एक तो कहा सोपनबद्ध है संसार, दूसरा कर्म का फल है, जिससे हमें दुख मिलना दुखी मिलना है, सुख मिलना सुखी मिलना है। तो क्यों दीवार पे टक्कर मार के सोचना है कि नहीं हमको सुख मिले? ऐसा नहीं होता है। जो होना है सो होना है। हम्म? हम हम रूटीन में खाना सब लोग खाते हैं, कभी विचार करते हैं कि आज नहीं खाएंगे, लेकिन बंधे हुए हैं ना। जिस तरह पशु को रस्सी से बांध रखा होता है, उसी तरह हम अन्न जल से बंधे हुए हैं। हम इधर उधर नहीं जा सकते। हमें 4-5 घंटे बाद तो अन्न जल कुछ लेना ही लेना। तो हम कहाँ स्वतंत्र हैं, कहाँ सुखी, कौन सी सुख है यहाँ पे? तो ये कर्तव्य भूमि है, यहाँ कर्तव्य करना है, सुख की ओर में नहीं रहना है। वो मजे कर रहा है तो बड़ा, हम क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं मजे कर रहा। जो कह रहा है मुझे बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, यही दुख है, यही दुख है। क्योंकि जब स्वाद और आनंद का समय खत्म हो जाएगा, फिर उसी को याद कर करके रोएगा और इसी संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भागवत जी को समझना
जब समझने लगेंगे तो रोचक लगेगा, और यदि कच्चा पक्का ध्यान दोगे तो उबने लगेगा मन, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। कोई अच्छी सी कहानी सुनाए महाराज जी, तो अच्छी सी बात सुनाए, मन लगे। नहीं नहीं, ये खुद का तप करना है, मन लगा। फिर देश दोनों का विभाग करके उनपुत्र मरवंतर भर काल, और देश दोनों का, काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितृ भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। यह शब्द है अतुल संपत्ति का भोग करते हैं। और जो भगवान के प्यारे हैं, जो भगवान को चाहते हैं, ये इंद्र की अतुल संपत्ति को तुच्छ मानते हैं, तुच्छ मानते, क्योंकि जानते हैं ये संपत्तियां जितनी भी है, इस सब माया है, चित्त को हरण करने वाली, चित्त को हरण करने वाली। चित्त हमारा परमात्मा से हटा के इस उलझनों में लगा देंगे। तो संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य का, भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते। इनके अवतार होते रहते। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं, और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते। शीत उष्ण मैंने सर्दी गर्मी, और विभिन्न उष्ण आदि, आदि मैंने जो 6 ऋतुएं भारत की, इन ऋतुओं में ये काल का जो समय चक्र है, ऋतुओं के कारण होता है, और फिर इनसे विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। समय इसी से हमारी जो है दिन प्रतिदिन आयु घटती है। नाम और रूप की माया से प्राणियों की वृद्धि विमूढ़ हो रही है। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है।
विचित्र बात है। कभी खांसी नहीं होती ऐसी, पाठ को हाथ लगाते ही खांसी शुरू हो जाती। कोई नहीं, इसको भी अपना काम करो। ठीक है। इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं। कौन? परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जो प्राणी है, माने मनुष्य ही महिमा गा सकते हैं। अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। भागवत जी को समझने से, उसको गहरा चिंतन करने से भगवान के स्वरूप की समझ आती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो साधक हैं, बात समझ जाते हैं। उस ग्रंथ को, कोई रामायण को लेके बैठा है, कोई गीता को लेके बैठा है और उसमें ही रम गया है। और बुद्धि में सिर्फ उसका ही चिंतन है। तो क्या होगा इससे? उस ग्रंथ का पूरा स्वरूप समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब निर्भयता आ गई है या अच्छा लग रहा है तो अब हम कुछ हंसते खेलते और भी संसार में नाचे कूदे, ये तो उसके लिए नहीं है। हाँ? फिर संसार में घुसने के लिए नहीं है भागवत। इस भयानक जो काल सर्प है, उसके मुख में हम पहले से डले हुए। उससे छूट तभी जीव सकता है जब परमात्मा की स्मृति में जीव खो जाए। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए। एक पुराणाचार्य आचार्य एक डिग्री होती है, आप लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे विद्यार्थी करते, पुराणों के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके लिए गुरुकुल है, VHU बनारस यूनिवर्सिटी है और भी कई जगह। पढ़ाइयाँ तो शास्त्र इत्यादि की करनी चाहिए और सामाजिक जो थोड़ी अंग्रेजी इत्यादि की जो नौकरी लेने के लिए कर लेना चाहिए। परंतु पढ़ाई तो शास्त्रों की हो जाए, फिर जीव को यहीं पे एक जो कर्तव्य है उसका, इस यहाँ आकर के जो अपनी शांति प्राप्त करनी है, परमात्म प्राप्ति करनी है, जो सद्गुण सदाचार का जो विस्तार अपने चित्त में बैठाना है, वो सब कुछ अपना व्यवहार निर्भयता और दूसरों को भी निर्भय करने के जो समर्थ है वो प्राप्त हो जाता है। तो 14वां अध्याय विश्राम हुआ और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तो अपने समय
11 बजने वाले, ठीक, ना देखो थोड़ा सा। देखिए, अर्जुन का प्रश्न है, पीछे 12वें में प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं, कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। जो इस क्षेत्र को जानता है, उसको, उसे जानने वाले ज्ञानी पुरुष को क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। फिर से, जो इस क्षेत्र को जानता है, मैंने शरीर को जानता है। अच्छा, एक तरह से क्षेत्र ऐसे भी कह सकते हैं। इसी शरीर में ही तो आप बोते हैं और काटते हैं, कर्म फल बोते हैं, कर्म कर बोते हैं और फल काटते हैं। क्षेत्र में, क्षेत्र, जो इस क्षेत्र को जानता है, उसको, उसे जानने वाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। जो शरीर को जानता है, क्षेत्र को जानता है, जो जानता है, ध्यान देने वाली बात, शरीर को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ कौन? जीव। टीका में लिखा है, यह शरीर जो कि मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्थूल हूं, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण मैंने कमजोर, इस प्रकार भोक्ता आत्मा के साथ समानाधिकरणता से एक सा प्रतीत होता है, और वास्तव में भोक्ता आत्मा से भिन्न पदार्थ है। उस भोक्ता आत्मा का भोग क्षेत्र है। इस प्रकार शरीर तत्व को यथार्थतया जानने वाले कहते हैं। आपको ये, जो इस शरीर को, इसके सारे अवयवों को अलग अलग तथा संघात रूप से इस प्रकार जानता है कि मैं इसको जानता हूं, वह इस जानने में आने वाले शरीर का जानने वाला होने के कारण इससे भिन्न पदार्थ है। जो जानने वाला है वो शरीर से अलग है। उसको आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता पुरुष क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। मैंने जीवात्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा। मैं आपको टीका नहीं सुनाऊंगा, टीका आपको, वो हिंदी भी गूढ़ है और उलझा दे, इतना आप भी इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्षेत्रज्ञ, राम राम, हिंदी सुना रहा हूं दूसरे श्लोक की। अर्जुन, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको जान। भगवान कहते हैं, जो क्षेत्रज्ञ है सभी शरीरों में, मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है। शरीर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, वही ज्ञान है। ये मेरा मत है। इसलिए वो ग्रंथ है ना, अध्यात्म रामायण, उसमें इसी बात को पुष्ट किया गया। और इसकी टीका जो है कितने पेज की है? इतना ही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, इसी को 10-12 पेज की टीका है। मैं पेज पलटे जा रहा हूं। जब इसकी कभी चर्चा होगी फिर सुनो। अब तीसरा श्लोक। वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे जो उत्पन्न होता है, तथा वह जो है, माने क्षेत्रज्ञ है,
वह जो है मैंने क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है वह सब तुम मुझसे संक्षेप में सुन। फिर से सुन लो। वह क्षेत्र जो है और जैसा है मैंने शरीर जिस विकार वाला है, क्या क्या है इसमें, वही 22-23 तत्व जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां है, गुण और प्रकृति पुरुष इत्यादि सब 23 तत्व बन जाते हैं। तो उसमें जो आत्म तत्व है उसको छोड़ करके सब क्षेत्र है। मैंने सब जड़ता है और आत्म तत्व ही चेतन है। तो कहते क्षेत्रज्ञ, वह क्षेत्रज्ञ जो है जिस प्रभाव वाला है वह सब तू मुझसे संक्षेप में सुन। अब क्षेत्रज्ञ को सुना रहे क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा पृथक पृथक कहा गया है और ऐसे ही निश्चित अर्थ वाले युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों से भी कहा गया है। देखिए कौन कौन से वेद मंत्रों में है ये जो ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वेद मंत्रों के में ऋषियों के द्वारा कहा गया है, अलग अलग कहा गया और ऐसे ही निश्चित अर्थ वाले युक्ति युक्त जो है ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है उसके पदों से भी कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, वो तो पक्का है। तो देखो भगवान क्या लीला करते हैं, क्या क्या पढ़ते पढ़ते। अब आप पांचवा और छठवां श्लोक सुनिए। तीसरा और चौथा आपको सुना दिया, पीछे कौन सा है? चौथा सुना। अब पांचवा और टाइम भी हो जाएगा 6 मिनट। 12। चलो देखिए। महाभूत मैंने वही पंच महाभूत, अहंकार बुद्धि अव्यक्त मैंने प्रकृति, 10 इंद्रिय एक मन, 5 इंद्रियां इंद्रियों के विषय, इंद्रियां तो होगी 10 और फिर उसके बाद 5 इंद्रियों के विषय मैंने सब्जेक्ट और इच्छा द्वेष सुख दुख ये चेतन का आधारभूत संघात विकार सहित क्षेत्र संक्षेप में बतलाया गया है। श्री भागवत जी में लिखा है ये बात। महाभूत पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति जो है ये हो गए 8, 10 इंद्रियां, 18 एक मन, 19 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय जो देखना सुनना वो ये सब विषय है। 19 और 5 24। तो ये 24 विषय है और इसको विस्तार कर दिया है, इसने तो कम भी कहीं कहीं कम भी बताए। फिर कहते इच्छा द्वेष सुख दुख ये चेतन का आधारभूत संघात विकार सहित क्षेत्र संक्षेप में बतलाया। तो इसका प्रभाव क्या होता है इस संघात से, माने इन 24 तत्वों से क्या हो, मन जहां होता है वहां इच्छा द्वेष होता है, बुद्धि और मन का ये खेल है और सुख दुख होता है। ये चेतना का आधारभूत संघात विकार सहित जो ये शरीर है क्षेत्र संक्षेप में बतलाया गया। शरीर क्या है वो बड़ी बात हो गई। अब आगे मानहीनता दंभहीनता अहिंसा क्षमा सरलता आचार्य की उपासना शौच स्थिरता
और मन का भलीभांति निग्रह। इंद्रियों के भोगों में वैराग्य। देखिए, परसों मैंने पाठ किया था ना कि भगवान को पाने के लिए वैराग्य क्यों चाहिए, और ये भी शर्त नहीं है कि आपके पास होगा ही तो वैराग्य तो प्राप्त होंगे भगवान। नहीं, ऐसा भी नहीं। बड़े-बड़े सरल और मूढ़ लोगों को भी भगवान प्राप्त हो जाते। तो उसका भगवान के लिए शर्त नहीं है, पर नियम जो है वो यही है कि वैराग्य होगा तो मन दूसरी तरफ जाएगा ना। इधर से राग हटेगा तो दूसरी तरफ राग होगा, तभी बात बनेगी। इसलिए इंद्रियों के भोगों में वैराग्य और अहंकारहीनता, जब सत्संग होगा, ज्ञान होगा, तब अहंकारहीनता तो समझ में आ जाएगी क्या है। वो शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, कोई गड़बड़ है, इसी ये अहंकार है। तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दुख रूप दोष को बार बार देखना, ये पहले सुना चुका बस ये। और फिर 20 है अनासक्ति पुत्र पुत्री घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा समचित रहना। अनासक्ति, ये अनासक्ति बड़ा कठिन है भाई। साधना बिना और जो अपने वैराग्य को बढ़ाए बिना और जो शास्त्र है उसको पूरा सही सही माने बिना, तब तक अनासक्ति कैसे हो सकती? संभव नहीं। पुरानी बातें, पुराने लोगों को जो मेल मिलाप रहा, जिनके संग रहे, वही याद आते रहते हैं, वो वही दुख का कारण बन गए हमारे। तो अनासक्ति हमने भी नहीं रहना, ये विचार करना चाहिए। तो यहाँ ये खेल हो चुका सो हो चुका, अब छोड़ दो उसको। पुत्र पुत्री घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा समचित रहना। अच्छा मिले या कुछ और मिले, वही जो पहले बात हुई। हम्म। सुख दुख जो बोया वही काटना है। ये नहीं हो सकता कि अ, मेरे जीवन में कोई बेकार आदमी आ गया तो वो जो है उसका दोष है, नहीं, वो मेरा ही दोष है। क्योंकि मुझे दुख मिलना है इसलिए वो है। मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, माने ऐसे कामना वाली भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकाग्र भक्ति, परमात्मा के सिवा और कुछ चाह नहीं। एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव और जन समुदाय में अप्रीति, जन समुदाय में अप्रीति। शठदम शील विरति बहुकर्मा, विरति बहुकर्मा। तो यहाँ पे क्या है? जन समुदाय में अप्रीति, वही बात है। तो कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान का अर्थ का दर्शन, ये सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ये 11वां श्लोक बुद्धि में चलता है, जैसे जप होता रहता है, इसका यही था। ये 11वां श्लोक में लास्ट में पढ़ा, अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतंच ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदो यदोत्तन्यथा। देखिए, जो श्लोक चित्त में चलता रहता था, अभी वो पढ़ने में दिक्कत हो रही। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, ये सब ज्ञान है। बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, हाँ? मैं तो सच्चित आनंद का अंश हूं। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है।
तो जो गए है उसको मैं कहूँगा जिसको जानकर अमृत भोगता है, मनुष्य अमृत भोगता है, वह अनादि मत पर और ब्रह्म ब्रह्म है, वह ना सत है, ना असत ही कहा जा सकता है। तो ये 20 साधन हैं ज्ञान के, ये जो बातें सब बोली। ये इसको कितने श्लोक पढ़ लिए? 12 श्लोक पढ़ लिए। यहीं तक रखते हैं, समय बहुत हो गया है। 10 हैं? 10 बज के 14 मिनट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम।